पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं जैन समाज की नाराजगी से। धार्मिक स्थलों पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जैन समाज जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। अपने तीर्थ स्थानों को पर्यटन स्थल बनाए जाने का विरोध कर रहा है जैन समाज। मुंबई के आजाद मैदान में आज जैन समाज की बड़ी रैली हो रही है। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह में सम्मेद शिखर जी तीर्थ और गुजरात में पालिताना तीर्थ को बचाने की मांग को लेकर ये रैली आयोजित की जा रही है। इससे पहले सूरत में जैन समुदाय के लोगों ने एक विशाल मौन रैली का आयोजन किया था, जिसमें मांग की गई कि झारखंड के गिरिडीह में सम्मेद शिखर जी और गुजरात के पालिताना तीर्थ को बचाया जाए। बड़ी संख्या में जैन समुदाय के नेता और लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। रांची में भी जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरे। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले में सम्मेद शिखर जी और आसपास के इलाके को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है, जिसका जैन समाज खुलकर विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में सम्मेद शिखर जी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है और जो इनके सवाल है, इन सवाल के क्या हल हो सकते हैं, ये हम जरूर देखेंगे। पारसनाथ स्थित सम्मेद शिखर जी जो जैन धर्म का ही नहीं, पूरे हिंदू सनातन धर्म के लिए तीर्थ स्थल है। और आज जो हम लोग दिगंबर जैन पंचायत से लेकर आज राजभवन तक आए हैं, इसके पीछे जो उद्देश्य है कि झारखंड सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो उसे पर्यटन स्थल घोषित किया है उसे तत्काल वापस ले। हमारी डिमांड है कि वो उसकी पवित्रता बनाए रखे, वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र से उसको अलग किया जाए। पर्यटन अगर होगा तो वहाँ मांस मदिरा दारू चलेगा, जो कि हमारे जो हम लोग निरामिष समाज के लोग हैं, हम लोग माने आपको जमीन कंद भी नहीं खाते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ की धार्मिक पवित्रता बनी रहे। जैसे सब जानते हैं कि शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है और ये हम कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि शिखर जी के कण कण में हमारे प्राण बसते हैं। शिखर जी से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। वो इतना पवित्र स्थल है कि हम किसी भी हालत में उसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं होने देंगे। और हम सीधा रुख कर रहे हैं मुंबई का, जहां पर हमारे सहयोगी सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, आज आजाद मैदान में एक बड़ी रैली जो है वो जैन समाज करने जा रहा है। क्या कुछ उनकी मांगे? क्योंकि अभी कुछ लोगों को हमने सुना, उनका यही कहना है कि उनका जो पवित्र स्थल है वो पर्यटकों के आने से वहां पर एक तरह से शुद्ध नहीं रह पाएगा, वहां पर मांस और शराब का सेवन भी किया जाएगा और इससे वो अपने तीर्थ स्थल को बचाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैन समाज आज मुंबई में भी सड़क पर उतर चुका है। यहाँ पर देखिए एक महारैली का आयोजन किया गया है। ये महारैली मेट्रो सिनेमा जंक्शन पर फिलहाल हम हैं और यहाँ से ये आज़ाद मैदान तक जाएगी और वहाँ पर जाकर धर्म सभा में ये परिवर्तित हो जाएगी। तकरीबन 1 किलोमीटर तक चल के सभी जाएंगे। देखिए बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, अपने दुकान, कारोबार, दफ्तर और स्कूल भी, यहाँ तक कि जो भी है कहा गया है कि बच्चों को स्कूल में भेजें, अपना परिवार यहाँ पर आया हुआ है। और ये सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड के जो पारसनाथ पर्वत है वहाँ पर जो जैन तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर, उस इलाके उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि वो पर्यटन स्थल घोषित करने से वहाँ की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। वहाँ पर जो पर्यटक आएंगे वो मांस और मदिरा खाएंगे और ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चाहते हैं उनका धर्म स्थल बना रहे और वो तीर्थ स्थल बना रहे, न कि उसे पर्यटन स्थल किया जाए। पूरे देश में जगह जगह इसी तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं और आज जो है मुंबई में यहाँ पर देखिए ये शुरू हो रहा है आंदोलन। ये रैली बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये रैली मेट्रो सिनेमा जंक्शन से होते हुए यहाँ आज़ाद मैदान में जाएगी। आज़ाद मैदान में ये धर्म सभा में परिवर्तित हो जाएगी और जो जैन मुनि हैं, जो इनके नेता हैं, वो इसे संबोधित करेंगे। सभी समाज के लोग जो हैं यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। हमारे साथ जैन मुनि हैं। हम खाली आपसे कहना, जैन मुनि हैं सर,
सर ये बताइए कि क्या आप लोगों की मांगे हैं और क्यों इतना विरोध है पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का समेत शिखर को? ये पवित्र तीर्थ है, उसकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। और अभी हम सभा में जा रहे हैं, सभा के अंदर आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और ये देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए और पूरे भारतीयों के लिए बहुत गलत है। जैन समाज कभी इस तरह से आंदोलित नहीं हुआ, हमेशा से सेवा कार्य में जुड़ा रहा है, लेकिन पहली बार इतना आंदोलित हो रहा है, इतनी नाराजगी और इतना आक्रोश क्यों? इससे आपको पता चल रहा है जैन समाज कभी सड़कों पे नहीं आता, क्यों आया है। और ये अहिंसक समाज है, पवित्र समाज है, दानवीर समाज है। आप इतना ही कल्पना कर लो जैनों की भावना कितनी ज्यादा आहत हुई है। राज्य सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है इस भावना के आपके आहत हो रहे? सब समझेंगे, समय पे सबको समझना ही है, और नहीं समझेंगे तो इस तरह से जैनों की शांति प्रिय मार्च यात्रा चलती रहेगी। ये लोग यात्रा हमने देखा कि कैसे जैन मुनि हैं वो यहाँ पर हैं और ये नेतृत्व कर रहे हैं इस मोर्चे, इस रैली का। और ये रैली इसी तरह से चलते हुए आगे बढ़ेगी। इसमें सभी पंथों के, 13 पंथ हो, श्वेतांबर जैन हो, दिगंबर हो, सभी पंथों के जैन समाज के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, जैन मुनि जुड़ रहे हैं और सभी संबोधित करेंगे जाकर वहाँ पर धर्म सभा को, और आह्वान करेंगे सभी पूरे देश में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा गया है उसे निरस्त किया जाए, क्योंकि इससे उस पवित्र स्थल की जो पवित्रता है वो खत्म हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। लोग आएंगे दूसरे संप्रदाय, दूसरे तरह के लोग जो कि मांस मदिरा भी उसमें खा सकते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जैन समाज इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरा है और इतना आक्रोशित है और वो इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है। न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे देश में जगह जगह पर आंदोलन चल रहा है, हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आज जो है मुंबई में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं जैन समाज सुबह सुबह, और यहाँ से ये महा रैली के जरिए जा रहे हैं आज़ाद मैदान, जहाँ पर की धर्म सभा होगी और वहाँ पर धर्म सभा को संबोधित करते हुए अपनी बातें रखेंगे। और यहाँ पे राज्यपाल जो हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे, ऐसा फिलहाल यहाँ बताया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप पर हम लौटेंगे अपडेट के लिए। तो ये आप इस वक्त देख रहे हैं मुंबई में रैली जो है वो जैन समाज निकाल रहा है और ये रैली आजाद मैदान तक जाएगी और उसके बाद जो उनके नेता हैं, जो उनके धर्मगुरु हैं, वो उन्हें संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए लगभग 4000 से ज्यादा घरों को गिराए जाने का आदेश दे दिया है और हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ लोग हल्द्वानी में सड़कों पर उतर आए हैं। उनका ये कहना है कि इस ठंड में वो कहाँ जाएंगे, उनको कम से कम इस ठंड में वक्त दिया जाना चाहिए और साथ ही उनका ये भी कहना है कि उनके लिए कोई इंतजाम किया जाना चाहिए, कोई ठिकाना जो है वो उनका होना चाहिए, उसके बाद ही ये किया जाना चाहिए। आपको बता दें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में सभी अवैध निवासियों को 7 दिनों के अंदर परिसर खाली करने का आदेश दिया है। आगे बढ़ते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। आज 109वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी लोनी से बागपत के रास्ते आज शाम को शामली जिले में पहुंचेंगे। राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हैं, जो कल ही उत्तर प्रदेश में उनकी अगवानी के लिए मौजूद थी। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी शामिल नहीं हो रहे, लेकिन आरएलडी के कार्यकर्ता जरूर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो लगातार इस यात्रा में बने हुए हैं। सौरभ, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब राहुल गांधी जो अब तक कई मुद्दे उठा रहे थे उसमें से एक मुद्दा जो है वो किसानों का मुद्दा था और उत्तर प्रदेश में जिन इलाकों से वो गुजर रहे हैं वहां पर भी किसान होंगे। क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है और आज की यात्रा के बारे में भी बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जैसे आपने बताया कि इस समय शीत लहरी चल रही है, तापमान काफी कम है और आगे रहने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी ने 6 बजे अपने निर्धारित समय पर ही अंधेरे में ही यात्रा शुरू कर दी थी। ये बागपत की सड़क है, ये बागपत शहर है जहाँ से हम गुजर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन का एक केंद्र बागपत और मुजफ्फरनगर रहा है। लेकिन राहुल गांधी के साथ में तमाम जो किसान हैं वो तो जुड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़े किसान नेता हैं वो नहीं पहुंच रहे। राकेश टिकैत नहीं पहुंच रहे हैं, उम्मीद है कि राकेश टिकैत पहुंचेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो चलते हुए आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मनोज यादव, गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं आप यहाँ पर, ये
क्या भावना जुड़ी हुई है या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं? क्या ये भावना जुड़ी हुई है। जो देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है, उस नफरत को मिटाने के लिए जो संविधान पे वार हो रहा है, लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, लोगों के शिक्षा का एकदम व्यवस्था नहीं है देश और प्रदेश में। केवल मंदिर और मस्जिद और धर्म की बात हो रही है। इसमें युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, उम्र खत्म होती जा रही है। तो एक अच्छे नेतृत्व, युवा नेतृत्व की जरूरत है, जिससे देश में यहाँ पर लोग हैं, भाई से बात करते हैं। आप ये बागपत के रहने वाले हैं? ये कोरीपुर गाँव है। ये कोरीपुर गाँव है बागपत का। हाँ, आप यहाँ राहुल गांधी की यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? किसानों की बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं। जनता का भला होगा तो कुछ ना कुछ होगा। जनता का भला होगा तो कुछ ना कुछ होगा। इस यात्रा के जरिए कुछ लग रहा है कि कांग्रेस जो यहाँ पे सोई हुई है उत्तर प्रदेश में, कुछ है नहीं, उसको कुछ रैली का फर्क तो पड़ेगा इधर। रैली का फर्क तो पड़ेगा। रैली का फर्क पड़ेगा। तो आप भी सुबह आए हैं, खड़े हुए, देखेंगे उनको देखने के लिए? सब देख रहे हैं, पूरा गांव आगे सब खड़ा है, आगे खड़ा हुआ देखने के लिए। देखिए अदिति, समझिए कि उत्तर प्रदेश में आपको बहुत अपने रिपोर्टिंग के अनुभवों से बताऊं कि जब भी प्रियंका गांधी की रैली हुई है, जब भी राहुल गांधी की रैली हुई है, बहुत भीड़ होती है इन रैलियों में, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कई बार तो प्रियंका गांधी की रैली में योगी आदित्यनाथ से भी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ वोटों में तब्दील नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल भीड़ आ रही है। अब देखिए यहाँ सामने गाँव के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से खड़े हुए हैं। ठंड यहाँ पर काफ़ी है, आप जानते हैं गांव ग्रामीण इलाके में तो तापमान वैसे भी शहर से 1 या 2 डिग्री कम होता है। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, राहुल गांधी को देखने के लिए खड़े हैं। कुछ फर्क पड़ेगा इस यात्रा से? आप लोग यहाँ पर हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में कह रहे हैं किसान भी, आपके बात नहीं पड़ेगा? क्यों? यहाँ फिर लोकदल और बीजेपी और आप लेकिन खड़े हुए देखने के लिए, आप देखने के लिए खड़े हुए हैं। नेता तो है देश में, कम से कम चर्चा हुई। लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सीरियस हो रहा है मामला, हो रहा है। तो आपने सुना, देखिए अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कहाँ से आए आप? रायबरेली से। आप तो सोनिया गांधी जी के जिले से आए हैं, 1 ही लोकसभा सीट है कांग्रेस के पास। जी। तो माहौल बन रहे हैं यहाँ पर, लोग तो कह रहे हैं कि हम देखने आए हैं, लेकिन माहौल बन गया, जुड़ गया। क्या जुड़ गया? पूरा देश जुड़ गया। जो इन्होंने अभी तक बेरोजगारी के बिल्कुल तोड़ दिया। और तो आप बोले नहीं राहुल जी को, आप लोग की रायबरेली क्यों नहीं आए भारत जोड़ो यात्रा लेकर? ये बोलने वाली बात नहीं है। ये इधर से रोड बना हुआ, पहले से बना हुआ। सिर्फ 3 दिन दिए यूपी को? हाँ, 3 दिन दिए। और बाकी जिलों, बाकी राज्यों को तो बहुत ज्यादा दिन मिले। रूट बना हुआ है ना, वो वहाँ कन्याकुमारी। आओ, क्या बोल रहे हो? आओ, यहाँ बताओ क्या बोल रहे हैं आप? जी बताओ क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो? ये जो जन सैलाब है, ये एक संदेश दे रहा है देश को। राहुल जी को सड़क पे आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? आज जो यहाँ के नेता हैं, उद्योगपति हैं, उन्होंने खरीद लिया है, सभी को, नेताओं को भी खरीद लिया है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को भी खरीद लिया है। और राहुल जी इस टाइम सड़क पे आ गए हैं, जनता उनको संदेश दे रही है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ सर, और हम लोग जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फी बढ़ी है, 400% बढ़ी हुई फीस। आप भी आए, बोलो। राहुल गांधी से मिलने आए, अपनी बात रखी। हम लोगों ने सर राहुल गांधी से अपनी बात रखी भी है पहले। मिले? हाँ, राहुल गांधी ने बोला, क्या बोला? जी, उन्होंने बोला कि मैं भी बात उठाऊंगा इस मुद्दे को, और लगातार आज भी प्रियंका जी मुद्दे को उठा रहे हैं। हाँ, प्रियंका जी ने ट्वीट भी किया था आप लोगों के मुद्दों पे। कितने लड़के आए हो इलाहाबाद से? हम लोग 50-40 लड़के आए हैं। ये हमारा चंद्रशेखर सर है। आप लोग फीस तो कम कर नहीं रही यूनिवर्सिटी के वीसी है। फीस वृद्धि के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहा है। लगभग 90 से 100वां दिन चल रहा है जो आमरण अनशन छात्र कर रहे हैं। देश से लेकर प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सदन और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाजें उठाई हैं। कांग्रेस के सभी सांसदों ने भी हमारी आवाजें उठाई हैं। लेकिन तमाम विपक्ष दल हो, चाहे मायावती हो, लेकिन तमाम विपक्ष दल हमारे मुद्दे को, लेकिन इसके बावजूद लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये केंद्र सरकार का ये रवैया है कि ये छात्र शिक्षा और रोजगार विरोधी सरकार है, और इस सरकार में हमेशा से, चाहे वो अटल जी की सरकार, आपको लग रहा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर के कुछ लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ इसलिए, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। इसका लाभ इसलिए है क्योंकि 2007 से 2012 के बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ जो बैन हुआ था, 2012 में
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उसके चंद लम्हों के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ जो है बहाल हुआ था। इस बार भी हमें उम्मीद है कि हमारे मुलाकात के बाद राहुल गांधी जी के जरिए जो है ये छात्र संघ बहाल होगा। और जो फीस वृद्धि का मुद्दा है, अगर अगले साल 24 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो ये फीस वृद्धि का मुद्दा भी हमारा हो जाएगा। मैं राहुल बोलते रहो, बाकियों को मौका नहीं दो। क्या कह रहे हो, कहाँ से आए हो? मैं इलाहाबाद से आया हूँ। राहुल गांधी से मिले कि नहीं मिले? ठीक है। तो देखिए तमाम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट भी थे जो दिल्ली में पहुंचे थे, तो एक अटेम्प्ट की मांग कर रहे थे। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र पहुंचे हैं जो फीस वृद्धि के खिलाफ है, 400% की फीस वृद्धि है। तो तमाम वो लोग भी जो है, तमाम वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनको का सामना करना पड़ा है, वो भी इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़े नेता उत्तर प्रदेश में यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लोकदल के कार्यकर्ता जरूर जगह जगह मिलकर स्वागत कर रहे हैं। जयंत चौधरी पहुंचे नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को बोला है कि आप जाएं, स्वागत करें, क्योंकि किसान बेल्ट है और मुद्दे जो विपक्ष के हैं वही राहुल गांधी भी साथ लेके चल रहे हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो सौरभ शुक्ला भारत जोड़ो यात्रा से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत वो कर रहे हैं। तो जब इस तरह की यात्रा चलती है तो जो लोग हैं आसपास के, उन्हें कहीं ना कहीं एक जुड़ाव महसूस हो रहा है यहाँ पर। जिस तरह से जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र आए, उससे आप समझ सकते हैं कि वो यहाँ पर राहुल गांधी से मुलाकात करने और अपना जो मुद्दा है फीस वृद्धि का वो उठाने आए हैं। और उन्हें ये लगता है कहीं ना कहीं कि शायद राहुल गांधी अगर वो मुद्दा उठाएं तो उन्हें जो फीस वृद्धि है उससे कुछ राहत मिल सकती है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद पहली बार रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। राजनाथ सिंह ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। जिस सियोम पुल का रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया उसे रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है और जरूरत पड़ने पर वहां बहुत ही कम वक्त में सेना की जो तैनाती है वो बढ़ाई जा सकती है। रक्षा मंत्री ने चीन को कड़ा संदेश भी यहां से दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति के साथ साथ शक्ति के भी उपासक हैं। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सियांग जिले में सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए गए सियोम पुल का उद्घाटन किया। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जाने के लिए रणनीतिक तौर पर बने 100 मीटर लंबे इस अहम पुल का इस्तेमाल न केवल सैनिक करेंगे बल्कि आम लोगों को भी आवाजाही में काफी मदद मिलेगी। इसलिए रक्षा मंत्री ने यहीं से चीन को साफ साफ संदेश दिया। भारत एक ऐसा देश है जिसने कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज फैमिली यह संदेश दिया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। इस पुल के साथ ही रक्षा मंत्री ने 27 और बुनियादी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से कहा कि देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यानी हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी, इस पर भी हमारा पूरा यकीन है। यह सही है कि मौजूदा सरकार की नीतियों की वजह से चीन से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचे को काफी जोर शोर से मजबूत किया जा रहा है ताकि जब जरूरत हो सेना और उसके संसाधन आसानी से सीमा पर पहुंच सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरा चीन को कड़ा संदेश देने के साथ साथ सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में भी कामयाब होगा। सीमा पर बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने से सैनिकों का जीवन और आसान होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और एक ऐसी खबर जो आपको भी गर्व महसूस होने पर मजबूर कर देगी। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनाती पाकर पहली महिला सैनिक कैप्टन शिवा चौहान ने इतिहास रच दिया है। सेना ने लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन में तैनात किया है। कैप्टन शिवा चौहान की इस उपलब्धि की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपको बता दें, सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन की ग्लेशियर की सबसे ऊंची सीमा चौकी कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। कुमार पोस्ट 14,000 फुट की ऊंचाई पर है और पूरे साल ये बर्फ से
ढकी रहती है ये चोटी। तो ऐसे में इन मुश्किल परिस्थितियों में कैप्टन शिवा चौहान यहाँ पर पोस्टेड रहेंगी करीब 3 महीनों तक, और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए होगी। और गुड मॉर्निंग इंडिया के पिछले 2 घंटे के शो में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। तो सबसे पहली खबर दिल्ली के कंझावला केस से जुड़ी हुई, जिसमें यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, ये अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। दूसरी खबर, तीर्थ बचाने के लिए सड़कों पर उतरा है जैन समाज। आज मुंबई के आजाद मैदान में बड़ी रैली हो रही है। तीसरी खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई, जहां पर घर बचाने के लिए हजारों लोग अब सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। चौथी खबर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अहम सुनवाई होने जा रही है। और पांचवी खबर मौसम से जुड़ी हुई, दिल्ली पर भारी है ठंड, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। तो आपको करना यह है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर चुननी है, उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।